नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पारंपरिक कथा के संसार में उतर रहे हैं। हमारे स्रोत हैं इसके लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा से लिए गए कुछ अंश जी। और देखिए, हमारा लक्ष्य है कि इस कथा की कहानी को समझें, इसके पीछे जो गहरे अर्थ हैं उनको टटोलें और ये जाने कि भाई इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और ये हमें क्या संदेश, क्या सीख देती है। बिल्कुल, एक कोशिश करेंगे इसको समझने की। हाँ, तो सोचिए जरा, एक माँ है, उससे अनजाने में एक भूल हो जाती है और कैसे वो भूल उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देती है और फिर कैसे आस्था और भक्ति के रास्ते पर चलकर सब कुछ ठीक हो जाता है, संवर जाता है। जी, यही इसका सार है शायद। हाँ, तो आज हम इसे दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। ठीक है, चले इसे खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है बहुत पुराने जमाने में। जी। एक साहूकार थे, धनी व्यक्ति, उनकी पत्नी थी और 7 बेटे थे, मतलब भरा पूरा परिवार, सुखी जीवन। हाँ, बिल्कुल। बात है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की। जी। दिवाली से बस कुछ दिन पहले। जी, वो समय जब घरों में साफ सफाई पुताई वगैरह होती है। हाँ, वही। तो घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी चाहिए थी। उस जमाने में तो मिट्टी से ही होता था सब। हाँ। तो साहूकार की पत्नी पास के जंगल में गई मिट्टी खोदने। ओके। अब वो जमीन खोद ही रही थी कि अचानक अनजाने में हुआ ये। क्या हुआ? उनकी कुदाल से वहाँ शायद कोई सेह का बच्चा था। सेह मतलब पॉर्क्यूपाइन। हाँ, वही, सेह या स्याही भी कहते हैं शायद। तो उसका बच्चा अनजाने में उनकी कुदाल लगने से मर गया। ओह, और उन्हें शायद पता भी नहीं चला होगा उस वक्त। हाँ, लगता तो यही है कि अनजाने में हुआ। उन्हें शायद उस पल एहसास भी नहीं हुआ कि क्या अनर्थ हो गया है। लेकिन इस अनजाने में हुए काम का, इस कृत्य का परिणाम बहुत भारी पड़ा। अच्छा, कैसे? कथा के अनुसार इसके कुछ ही समय बाद एक एक करके साहूकार के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। 7 बेटों की? ओहो, ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, सोचिए उस घर पर, उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपने 7 लाल खो दिए। कल्पना करना भी मुश्किल है। उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था। वो गहरे शोक में डूब गई, दिन रात रोना, विलाप करना और अपनी किस्मत को कोसना। जी, स्वाभाविक है। यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये कि कहानी देखिए सीधे तौर पर एक एक्शन और उसके रिएक्शन को जोड़ रही है। हाँ, भले ही वो एक्शन अनजाने में हुआ हो, ये कहीं ना कहीं वो जो कर्मफल का सिद्धांत है ना। हाँ, कर्मा। हाँ, कि कर्मों का फल मिलता है चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, उस तरफ इशारा करती है। तो उस माँ का दुख तो चरम पर था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिल्कुल। ऐसे में कहानी एक मोड़ लेती है। एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी औरत उनके पास आती हैं। अच्छा, कोई देवी या? नहीं, कहानी में तो एक साधारण वृद्ध महिला ही बताया गया है। वो उस दुखी माँ को ढाढ़स बंधाती हैं और एक उपाय बताती हैं। क्या उपाय? वो कहती हैं, बेटी हिम्मत रख, तू अहोई माता का व्रत कर। अहोई माता का व्रत? हाँ, व्रत मतलब एक तरह का धार्मिक उपवास और अनुष्ठान, पूजा, कथा पाठ, ये सब। वो भरोसा दिलाती हैं कि अगर तू पूरी श्रद्धा से ये व्रत करेगी तो माँ अहोई, जिन्हें देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है, वो जरूर प्रसन्न होंगी और तेरे सारे दुख दूर कर देंगी। ये तो उस निराशा में डूबी माँ के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी बात हुई होगी। बिल्कुल, एक सहारा मिला जैसे। तो क्या उसने ये सलाह मानी, व्रत किया? हाँ, बिल्कुल। उस साहूकार की पत्नी ने पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अहोई माता का व्रत रखना शुरू किया। अच्छा। जैसा बताया गया था, उसने कार्तिक मास की अष्टमी के दिन व्रत रखा। शाम को अहोई माता की विधि विधान से पूजा की, उनकी कथा सुनी और सबसे जरूरी बात, अपने उस अनजाने कृत्य के लिए, उस भूल के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप किया। पश्चाताप, अपनी गलती मानना और माफी मांगना। हाँ, बिल्कुल। अपनी भूल के लिए गहरा दुख जताना और क्षमा याचना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग था शायद। और क्या इसका कोई फल मिला? उसकी भक्ति, उसका पछतावा क्या रंग लाया? कथा तो यही कहती है। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। हाँ। देवी अहोई उस माँ की श्रद्धा और उसके सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न हुई। अच्छा। और फिर वो हुआ जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं। क्या हुआ? धीरे धीरे उसके 7 बेटे एक एक करके फिर से जीवित हो उठे। क्या? सच में 7 बेटे वापस जिंदा हो गए? हाँ, कथा के अनुसार तो यही हुआ। जिस घर में मातम छाया था, वहाँ फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। सुख और समृद्धि लौट आई है। अरे वाह,
यहाँ ये बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि कहानी के नजरिए से अगर देखें तो सच्ची श्रद्धा और अपने किए पर ईमानदारी से किया गया अफसोस, हाँ, पछतावा, उसमें कितनी बड़ी ताकत हो सकती है, जो मतलब नामुमकिन सी लगने वाले चीज को भी मुमकिन बना दे। बिल्कुल। ये कथा आस्था की शक्ति पर, विश्वास की ताकत पर बहुत जोर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि अहोई अष्टमी व्रत का महत्व सिर्फ इसी साहूकार वाली कहानी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, लोक कथाओं में एक और प्रसंग भी मिलता है जो इस व्रत के एक और पहलू को दिखाता है। ओ, वो कौन सा प्रसंग है? क्या वो भी किसी भूल या पछताव से जुड़ा है? नहीं, ये थोड़ा अलग है। ये कहानी एक राजा और रानी की। राजा रानी की? जी, जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत राजपाट सब था, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। अच्छा, संतानहीन थे वो। हाँ, और वो संतान सुख के लिए तरसते थे। तो रानी ने भी संतान पाने की तीव्र इच्छा के साथ पूरी श्रद्धा और विधि विधान से अहोई माता का यही व्रत किया। वही अहोई अष्टमी का व्रत? जी, वही व्रत। तो क्या उनकी इच्छा पूरी हुई? उन्हें संतान मिली? कथा के अनुसार हाँ, माँ अहोई की कृपा उन पर भी हुई और व्रत के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छा। तो ये प्रसंग ये दिखाता है कि ये व्रत केवल अनजाने पापों के प्रायश्चित या पहले से जो संतान है उसकी सलामती के लिए ही नहीं, बल्कि संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले जो जोड़े हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, तो ये व्रत के महत्व को और बढ़ा देता है। हाँ, इसने इस व्रत के महात्म्य को और विस्तार दिया, इसे अलग अलग मानवीय इच्छाओं और जरूरतों से जोड़ दिया। ये तो वाकई रोचक है कि एक ही व्रत अलग अलग तरह की कामनाओं से जुड़ा हुआ है। अब जरा इस व्रत की विधि और अहोई माता के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारे श्रोत यानी कथा और उससे जुड़ी परंपराओं में मिलता है। जी। आपने बताया कि अहोई माता को माँ पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। माँ पार्वती जो स्वयं शिव की शक्ति हैं और जिन्हें मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। हाँ। इसलिए संतान से जुड़े इस व्रत में उनकी पूजा का खास महत्व है। और व्रत की विधि क्या है? मतलब कैसे किया जाता है ये व्रत? क्या इसमें कुछ खास रस्में होती हैं? हाँ, इसकी जो पारंपरिक विधि है वो भी काफी अनूठी है। कैसे? इस दिन स्त्रियां, खासकर माताएं, घर के दीवार पर गेरू या रंगों से अहोई माता का चित्र बनाती हैं। अच्छा, दीवार पर चित्र? हाँ, और साथ में अक्सर 8 कोष्ठक वाले एक पुतली भी बनाते हैं और उसी के पास सेह और उसके बच्चों के चित्र भी बनाने की परंपरा है। ओ, ये शायद उसी कथा से जुड़ा है। हाँ, लगता तो यही है। कुछ लोग आजकल माला या चांदी की अहोई भी बनवाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जी जी। पूजा में वो जो कथा वाली साहूकार माँ थी, उनके 7 बेटों के प्रतीक के तौर पर 7 या 8 पानी वाले सिंघाड़े या कहीं कहीं 7 या 8 पुए या गुलगुले भी रखते हैं। अच्छा, ये सब प्रतीक हैं। हाँ। फिर शाम के समय माताएं स्नान वगैरह करके दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए या अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार करके पूरी श्रद्धा से अहोई माता की पूजा करती हैं। कथा जरूर सुनी या पढ़ी जाती है। कथा का सुनना महत्वपूर्ण है। हाँ, और फिर अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। जी। और व्रत खोला कैसे जाता है? क्या इसका भी कोई नियम है? हाँ, व्रत तोड़ने का भी एक नियम है। इसे रात में जब तारे निकल आते हैं तब तारों को देखकर। तारों को देखकर? हाँ, या कुछ परंपराओं में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। अर्घ्य देना मतलब? अर्घ्य देना यानी हाथ में जल, दूध या कोई और पवित्र चीज लेकर श्रद्धा के साथ समर्पित करना। अच्छा, ये प्रकृति से जुड़ाव भी दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं। ये सारी विधियां और कहानियां सुनने में तो पारंपरिक लगती हैं, लेकिन क्या इनके पीछे कोई गहरा संदेश भी छिपा है? मतलब कोई डीपर मीनिंग? निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो अहोई अष्टमी की कथा और व्रत का जो सार है वो है मातृत्व की अपार शक्ति। मातृत्व की शक्ति? हाँ, माँ का अपने बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ और असीम प्रेम होता है वो, और ईश्वर में उसकी जो गहरी आस्था होती है, उसको ये कथा रेखांकित करती है। कथा हमें बताती है कि एक माँ के दुख में, उसकी भक्ति में और उसकी सच्ची श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि वो देवी को भी प्रसन्न कर सकती है। हाँ, जैसे उस साहूकार की पत्नी के आंसू, उसका दर्द और फिर उसकी वो अटूट आस्था। जी। कहानी के अनुसार तो इसी शक्ति ने उसके उस अनजाने पाप के प्रभाव को भी कम कर दिया और उसकी संतान को जीवन दान दे दिया। हाँ, और ये कथा हमें शायद ये भी सिखाती है कि एक माँ की प्रार्थना, उसकी दुआओं में कितनी गहराई और कितना बल होता है। स्रोत की वो जो अंतिम पंक्ति है,
जब माँ दुआ करती है तब देवी स्वयं प्रकट हो जाती हैं। ये बहुत मार्मिक है। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है। और ये पूरे विश्वास का निचोड़ है। ये सिर्फ माँ की प्रार्थना की शक्ति पर ही जोर नहीं देती, बल्कि ये उस विश्वास को भी दर्शाती है कि सच्ची पुकार, सच्ची श्रद्धा सीधे ईश्वर तक पहुँचती है। ये मातृत्व और दिव्यता के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक संबंध को उजागर करता है। और ये कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी शायद यही विश्वास मजबूत करती आई हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? एक निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है सार ये है कि अहोई अष्टमी की ये कथा ये सिर्फ एक पुरानी कहानी या एक व्रत की विधि भर नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ तो ये हमें अपने कर्मों के प्रति, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न हुए हो, उनके प्रति सजग रहने की बात कहती है। जी, कर्मों के प्रति जागरूकता। हाँ, दूसरी तरफ ये सच्चे मन से किए गए पछतावा और भूल सुधार की संभावना और उसकी शक्ति को दर्शाती है। और सबसे बढ़कर ये मातृत्व के गहरे प्रेम, उसकी सहन शक्ति और ईश्वर में उसकी अटूट आस्था का गुणगान करती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आस्था एक संबल बन सकती है और शायद कहानी के अनुसार परिस्थितियों को बदल भी सकती है। हाँ, यही संदेश है इसका। तो आज की इस गहरी पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। हमने अहोई अष्टमी व्रत कथा के स्रोत से इसकी मुख्य कहानी, उसके पीछे के विश्वासों, व्रत की विधि और उसके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश की। जी, एक अच्छी चर्चा रही। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस कथा में अनजाने पाप और फिर आस्था, व्रत और पश्चाताप के जरिए उसके निवारण का जो चित्रण है, वो आज के दौर में हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अपने कर्मों के प्रति जागरूकता और क्षमा या भूल सुधार की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या इन पारंपरिक कथाओं के संदेशों की आज भी कोई प्रासंगिकता हो सकती है हमारे जीवन में? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये। तो इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये चर्चा रोचक और विचारणीय लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, एक और गहरी पड़ताल करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।